जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब ऋषि श्रृंग को तो बुला लिया रोमपाद ने गणिकाओं की सहायता से अपने राज्य में। और जब ऋषि श्रृंग रोमपाद के राज्य में आ गए तो उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। उसी का वर्णन आज के श्लोक में वाल्मीकि करते हुए कहते हैं, ऋषे श्रृंगस्तु जमाता पुत्रस्तव विधास्यति सनत कुमार कथितम एतावद व्यहृतम मया। अब उन्होंने क्या बोला, ऋषे श्रृंगस जमातस पुत्रांस्तव विधास्यति, कि जब ऋषि श्रृंग का विवाह शांता के साथ हो जाएगा तो ऋषि श्रृंग बन जाएंगे जमाई राजा दशरथ से। अब आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि ऋषि श्रृंग को बुलाया रोमपाद ने, रोमपाद की पुत्री थी शांता। जब शांता रोमपाद की पुत्री थी तो ये जमाई कैसे राजा दशरथ के बने? इसके पीछे हमारी एक कथा है। कथा यह है कि राजा रोमपाद और दशरथ बहुत घनिष्ठ मित्र थे। रोमपाद की कोई संतान नहीं थी और जैसे ही राजा दशरथ की कन्या हुई जिसका नाम शांता था, उन्होंने अपने इस कन्या को रोमपाद को दे दिया। अब कन्या जब राजा रोमपाद के पास चली गई तो तभी उन्होंने प्रयोग किया दत्तक पुत्री, अर्थात जो पुत्री उनको राजा दशरथ से प्राप्त हुई थी। अब इसी दत्तक पुत्री का विवाह राजा रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे, ऋषि श्रृंग से कर रहे थे। तो ये रोमपाद के भी जमाई बने, राजा दशरथ के भी, क्योंकि शांता राजा दशरथ की ही पुत्री थी जिसको राजा दशरथ ने रोमपाद को दे दिया था। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है कि महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं कि ऋषि श्रृंग तुम्हारे जमाता बनेंगे, तुम्हारी पुत्री के जब पति हो जाएंगे तो तुम्हारे जमाता बन जाएंगे और उनके द्वारा ही तुम्हारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। और वो कहते हैं कि सनत कुमार जी ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी भविष्यवाणी मैं अब तुमको सुना रहा हूँ। ये किसने कही? वशिष्ठ ने। किनको कही? राजा दशरथ को। मैंने पहले भी कहा कि हमारे जितने भी श्रेष्ठ ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, भविष्य में क्या घटित होना है उनको सब मालूम हो जाता है। और ऐसा आजकल भी हम देखने को मिलता है। जो लोग पूरी तरह से सत्य, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति को धारण करते हैं, उनको भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का ज्ञान पहले ही हो जाता है। आपका मन उस पहले होने वाली घटनाओं की पूरी तरह से आवाज़ आपको दे देता है अगर आपका मन शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध हैं और आप 10 धर्म के लक्षणों से युक्त हैं। वही बात, सनत कुमार तो वैसे ही महर्षि थे, इसलिए उन्होंने पहले ही इस कहानी को बता दिया कि ऐसे ऐसे वातावरण होगा, अनावृष्टि होगी। सनत कुमार ने पूरी तरह से लोगों और मुनियों को बता दिया कि ऐसे ऐसे अंग देश में अनावृष्टि होगी, रोमपाद राजा के राज्य में ऋषि श्रृंग जाएंगे और ऋषि श्रृंग का विवाह उनकी दत्तक पुत्री शांता से होगा, जो कि ऑलरेडी राजा दशरथ की पुत्री थी, और उसके बाद जो अनावृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी। तो वशिष्ठ ये स्पष्ट करते हैं कि भविष्य से ऋषि श्रृंग के माध्यम से राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, अवश्य ही उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये श्लोक राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के जन्म की भूमिका को प्रस्तुत करता है। इन सब बातों को हम धीरे धीरे से जानेंगे जब चैनल से जुड़ेंगे, राम से नाता जोड़ेंगे और उनकी कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे और ऋषियों की वाणी में कितनी सत्यता है इसको जानेंगे। जुड़ते हैं चैनल से अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक का बटन दबा करके श्री राम से नाता जोड़ते हैं।